हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अपन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें देखिएगा कुछ स्पेशल चीजें हैं, बाकी है सिंपल सा, पर उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है तो ये बहुत अच्छे से इंश्योर किया जा रहा है इस सीरीज में कि अगर आप करना चाहते हैं मेहनत और नंबर लाना चाहते हैं इंटीग्रेशन में, तो इससे बहुत ही सिस्टेमेटिक सीरीज ये बनाया गया है केवल आपके लिए। तो ध्यान देइए, और बहुत अगर आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो आप इंटीग्रेशन को आराम से समझ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं। तो देखिए, खंडेश समाकलन, इंटीग्रेशन पाई पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल। ये लगाना कब होता है? यदि दो विभिन्न फलनों के गुणनफल का समाकलन करना। देखिए ध्यान से सुनिए, दो विभिन्न फलनों के गुणनफल, दो विभिन्न फलनों के गुणनफल का समाकलन करना हो तो खंडश से समाकलन का प्रयोग करें। दो विभिन्न फलन दे दे तो फिर आपको दो अलग अलग टाइप के फलन, अरे दो अलग अलग टाइप के फलन है, ध्यान रखें, उसके गुणनफल का समाकलन करना हो। जैसे ये fx गुणा gx, दो अलग अलग फलन दे दिए तो फिर अपने को इसका यूज करना। अब इसका यूज करना क्या होता है तो वो देखिए बच्चा, जैसे ये दो का गुणा था fx गुणा gx, इसका समाकलन करना था आपको। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप एक को बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे का समाकलन कर देते हैं, माइनस जिसको बाहर निकाला था उसका अवकलन कर देते हैं, उसको गुणा कर देते हैं दूसरे वाले के समाकलन से, इनटू फिर इस पूरे का समाकलन कर देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, और ये अब तुम्हें जो डाउट होगा इसमें कि fx किसको लें, gx किसको लें, ये एक सूत्र होता है बच्चे, जिसका प्रूफ भी किया जा सकता है, पर कोई काम का नहीं है अपने, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। fx गुणा gx, दो फलनों के गुणा का समाकलन करना हो, तो एक फलन को बाहर रखो, इनटू दूसरे फलन का समाकलन, माइनस एक फलन का अवकलन, डेस मतलब अवकलन, गुणा दूसरे फलन का समाकलन। देखिए ये फिर इस पूरे का समाकलन होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि सर fx किसको लें, gx किसको लें, तो fx किसको लें, gx किसको लें। तो देखिए बच्चा, इसको थोड़ा सा अलग नामकरण कर देते हैं, सो दैट थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट और इसको मैं लिख देता हूं सेकंड। फर्स्ट सेकंड अपन नामकरण कर देते हैं, उससे थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का डेस इनटू सेकंड का समाकलन, इनटू फिर इस पूरे का समाकलन। तो देखिए बच्चा, ये आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसको अपन याद ऐसे रखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। ऐसा क्यों रखेंगे, उसका लॉजिक बहुत आसान है, क्योंकि इसमें है ना fx और gx आपको खुद से देखना पड़ता है कि किसको fx लेना है, किसको gx लेना है। तो ये रखोगे तो थोड़ा भूलने का चांस है, तो इसलिए देखिएगा, ये फॉर्मूला अपन याद रखते हैं, ये फॉर्मूला अपने याद रखते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड क्यों लिखा सर इसको? वो इसलिए लिखा क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले यही डिसाइड करना होगा कि पहला किसको लें, दूसरा किसको लें, और वो किसके आधार पे होता है। वो देखिए, जहां पे भी दूसरा आया है उसका क्या हो रहा है बच्चों, समाकलन हो रहा है क्या? तो दूसरा फलन किसको लेंगे, जिसका समाकलन आसान हो। तो पहले तो ये फॉर्मूला याद करो, और फिर इसमें दूसरा फलन किसको लेंगे, जिसका समाकलन आसान हो, तथा ये दो बार समाकलन निकाला जा सकते, इसका मान भी आए। दूसरा उस फलन को लेंगे जिसका समाकलन आसान हो, तथा ये दो बार समाकलन यहां पे हो रहा है तो ये संभव हो, मतलब इसको निकाल पाए। तो ऐसे फलन को अपन दूसरा फलन लेंगे। क्लियर है बात? तो बहुत अच्छे से पहले तो अभी तो सूत्र याद करो, और देखिएगा बच्चा, ये जो सूत्र है फर्स्ट, अभी जो लिखा था फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट को बाहर, इंटू सेकंड का समाकलन कर, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन होता है। अच्छा, ये होता है।
ठीक है क्या, ये इसमें होता है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए मेन जो प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन कैसे करें, मेन प्रॉब्लम ये है फर्स्ट और सेकंड का चयन कैसे करें। तो जनरल तो ये होता है बच्चा, जनरल तो ये होता है, देखो सेकंड का हर जगह ही समाकलन हो रहा है क्या, सेकंड का हर जगह ही समाकलन हो रहा है, तो जिसका समाकलन आसान हो उसको सेकंड माने। मतलब मेन तो ये होता है, तथा ये भी ध्यान रखें कि 2 बार वाला समाकलन आसान हो। मतलब ये जो 2 बार समाकलन कर रहे हैं ना, एक बार और एक बार 2 बार, ये 2 बार समाकलन कर रहे हैं, मतलब ये निकाला जा सके। मतलब ऐसा हो कि इसका आंसर तो आ गया पर फिर इस पूरे का आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए। जनरल रूल तो ये है बच्चे कि सेकंड किसको मानना है, जिसका समाकलन आसान हो, तथा ये भी ध्यान रखना होता है कि जो 2 बार वाला समाकलन है, इसको मैं 2 बार वाला समाकलन बोल रहा हूं, इसका मान भी आए, ऐसा नहीं हो इसके अंदर ही फंस जाओ। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर ये चीजें देखना इतना आसान नहीं है बच्चा, ये चीजें देखना इतना आसान नहीं है, और ये जब आईआईटी के टफ क्वेश्चंस में आप फंसोगे तो ये काम आएगा, है ना, ये काम आएगा। पर एक स्टार्ट करने के लिए जनरल रूल है, मतलब इसी चीज को सिंपल तरीके में समझना है। अगर इसी को जो पहले पॉइंट में लिखा है, इसी को अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है तो उसका नाम है आइलेट रूल। आइलेट रूल। अब आइलेट क्या होता है, आई का मतलब होता है यहाँ पे, आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिगो, हाँ आईटीएफ, अरे आईटीएफ इनवर्स ट्रिगो ये तो, हाँ। और एल का मतलब होता है लॉग, गहरीतम, लॉग वाले, हाँ। और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक। तो ये तो जानते हैं ना साइन इनवर्स, ये लॉग वाले। एल्जेब्रिक कौन होते हैं, जैसे एक्स वाले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे, ये एल्जेब्रिक हो गए। टी का मतलब होता है ट्रिगो, टी का मतलब होता है ट्रिगो, टी का मतलब होता है ट्रिगो। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जानते हैं क्या, e की पावर x 2 की पावर x ऐसे। तो ये होता है आइलेट। आई मतलब ये पहले भी अपन देख चुके हैं, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉग वाले, ए मतलब एल्जेब्रिक वाले, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले, ई मतलब एक्सपोनेंशियल वाले। तो आइलेट में आई एल ए टी का मतलब क्या है ये। अब बात ये है कि एक रूल है क्या, रूल है क्या, बेसिकली आइलेट रूल क्या है, जो आइलेट में पहले आए उसको फर्स्ट माने, ये है रूल। जो आइलेट में पहले आए, जैसे सबसे पहला कौन आया ये, तो इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। तो आइलेट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फलन मान लेंगे, आइलेट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फलन मान लेंगे। तो देखिए बच्चा, ये खत्म है इसी स्लाइड में, ये इसी स्लाइड में खत्म है चीज। थोड़ा गौर से देख लो, फॉर्मूला सर याद करना पड़ेगा क्या, अरे जब आपने अवकलन करना सीखा था, u इंटू वी याद ही किया था ना, और उसी से इसका प्रूफ आया, तो इसको भी याद ही करना है, 100% याद होना चाहिए अभी के भी। और अगर आपने अभी याद कर लिया, अभी याद कर लिया, तो ये चैप्टर खत्म होते, ये वीडियो खत्म होते होते ये सब कुछ ही हो जाएगा, सब कुछ ही आपका खत्म हो जाएगा, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, ये जनरल गाइडलाइन, जिसका समाकलन आसान हो उसको सेकंड माने, तथा ये भी ध्यान रखिए 2 बार वाला समाकलन, ये वाला पूरा मान, पहली बार इसका समाकलन हो गया आसान, पर ये पूरा भी तो होना चाहिए, ये पूरा भी तो होना चाहिए, इसलिए ये जनरल रूल है। और इसी को सिंपल तरीके में लिखें तो इसके लिए आइलेट रूल का प्रयोग करें। इसके लिए आइलेट क्या है, जो आइलेट में पहले आए, जैसे सबसे पहले आई आया है, फिर एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई, तो इसमें जो पहले आया इधर से उसको फर्स्ट मानना है, उसको फर्स्ट मानना है। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चीजें हैं जहां पे एक तो मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है एक्चुअली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है बच्चे, तो इसका यूज करना सिखाएंगे, आइलेट का यूज। और ये सिंपल सी बात, आ जाओ पहले, सबसे पहले निम्न को ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये 2 अलग अलग फलनों का गुणा है, ध्यान दे, ये समाकलन करना है, इसमें 2 अलग अलग फलनों का गुणा है। पहला है एक्स, एक्स क्या होता है बच्चा, एल्जेब्रिक, और e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अरे e की पावर x एक्सपोनेंशियल, एक x है एक्स एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ILAT, आइलेट, हाँ। तो सबसे पहले कौन आया इसमें, देखो
ए यहां पे आया है, ये यहां पे आया है, तो ये इसको फर्स्ट मानेंगे। देखो ए पहले आया, आई लेट में पहले कौन सा आया ये, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। आई लेट में ये पहले आया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। समझ पाए क्या? देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आई लेट में कौन पहले आया है, इधर से चलेंगे तो पहले कौन आया ए, तो इसको फर्स्ट माना, जो बाद में आया उसको सेकंड माना। ठीक है क्या? आई लेट में जो पहले आया है उसको फर्स्ट, जो सेकंड आया उसको, जो बाद में आया उसको सेकंड। आई लेट इधर से पढ़े, पहले ए आया तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आ जाइए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते थे। फर्स्ट सेकंड का पता चल गया है तो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं एक बार। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन इक्वल टू, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड को यहां, माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन इनटू डीएक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो डाल दो फर्स्ट सेकंड का वैल्यू, डाल दो फर्स्ट का वैल्यू x e की पावर x dx, ये आ गया। इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट कौन है बच्चा, फर्स्ट कौन है x, तो x इनटू सेकंड e की पावर x dx माइनस फर्स्ट का सम अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन किसका अवकलन करना है, x का। तो देखिए बच्चा या तो ऐसे लिख दो डी डी एक्स ऑफ x, फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन e की पावर x dx। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इनटू डीएक्स, इनटू डीएक्स। देखिए मैंने मान रखे हैं सबके, फर्स्ट का मान x, सेकंड का मान e पावर x। यहां फर्स्ट का डेस था तो डी डी एक्स ऑफ x, ये एक बार मैं लिख रहा हूं आपके लिए, तो इसका समाकलन e की पावर x प्लस माइनस इसका 1 अवकलन 1, इसका समाकलन e की पावर x इंटू डीएक्स, इंटू डीएक्स। क्लियर है? इंटू डीएक्स। क्लियर है? देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू डीएक्स। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब ये है तो x e की पावर x माइनस इसका e की पावर x प्लस। अब ये ध्यान दे एक बात कि ये c है वो लास्ट में जोड़ेंगे, पहले कभी भी c नहीं जोड़ेंगे। ये समाकलन किया, इसमें कुछ c नहीं जोड़ेंगे। जो c जोड़ने वाला काम है वो लास्ट में करेंगे। जब पूरा समाकलन हो जाएगा उसके बाद एक जगह c जोड़ देंगे, एक जगह सी जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखना है, बीच बीच में सी नहीं जोड़ते रहेंगे, बीच बीच में सी नहीं जोड़ते रहेंगे। तो इसका करना था, तो देखिए इसका करना था तो आप सीधा ये लिखेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही, अभी आप बच्चे हैं तो इसके लिए लिख रहा हूं। बाकी x e की पावर x, तो इसमें डिसाइड कर लो। अच्छा पहला ये, दूसरा है आई लेट के अकॉर्डिंग। तो फिर फर्स्ट को बाहर इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का। तो ये बात क्लियर है? इसको अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। हो सकता है पहला एग्जाम्पल है, हो सकता है कुछ पंगा हो, एक बार लिख के कर लो, वापस फॉर्मूले में वैल्यू डाल लो। इसमें आते हैं तो ये तो एल्जेब्रिक है साहब, ये तो लॉग है साहब, ये तो लॉग है, ये तो लॉग है और ये एल्जेब्रिक है, तो ये तो एल है और ये ए है। तो पहले कौन सा आया है इसमें, पहले कौन सा आया है, देखिए ये लॉग और फिर एल्जेब्रिक। तो पहले कौन सा आया है, लॉग, तो इसको फर्स्ट मानेंगे सर और इसको सेकंड। आई लेट में जो पहले आता है, आई लेट में पहले कौन आया है, एल। आई लेट में पहले कौन आया है, एल, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, उसको सेकंड मानेंगे। आई लेट में जो पहले आया है उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आया उसको सेकंड मानेंगे। आई लेट में सबसे पहले देखो आई तो ही नहीं, फिर एल, तो एल को फर्स्ट और फिर एक को, तो ये आ गया। तो फर्स्ट सेकंड का डिसाइड हो गया, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट सेकंड का डिसाइड हो गया तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आएगा, फर्स्ट को बाहर निकाला, क्या आता है, फर्स्ट को बाहर निकाला इंटू सेकंड का, यही आता है ना, माइनस फर्स्ट का डेस इंटू सेकंड का समाकलन इंटू डीएक्स, यही। तो आ जाइए बच्चा, फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट क्या है, लॉग, तो ln x को बाहर निकाला इंटू सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेस, इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स ऑफ ln x लिख देता हूं एक बार, वैसे लिखेंगे नहीं ऐसा, एक बार लिख रहे हैं आपके लिए, डी डी एक्स ऑफ ln x इंटू सेकेंड का समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है, इंटू इस पूरे का dx करें। तो आ जाओ, ln x आ गया इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसका डिफरेंस ln x का 1 बाई एक्स इंटू इसका समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू
dx। क्लियर है क्या? इसका देखिए x क्यूब बाई 3, इसका 1 बाई एक्स। क्लियर है? अब एक x से x कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3 एक्स क्यूब ln x माइनस एक 1 बाई 3 आ गया ये एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? यहां एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स का क्यूब बाई 3 आ जाएगा उसका प्लस सी। तो सी लास्ट में जोड़ेंगे, सी लास्ट में जोड़ेंगे तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना है, इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो 1 बाई 9 एक्स का क्यूब कॉमन ले लो तो 3 ln x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दो चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर यहां से होनी चाहिए कि लेख तो सी लास्ट में जोड़ेंगे, जब पूरा समाकलन हो जाएगा उसके बाद सी जोड़ेंगे, बीच में कुछ भी स्यापा नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात सी लास्ट में जोड़ेंगे, दूसरी बात कि ये फॉर्मूला याद हो ही जाना चाहिए। और एक जो आइलेट रूल है उसका फील, उसका प्रोसेस आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए ये पहले ए ही लिख देंगे ऐसे और फिर उसके बाद बता देंगे कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। जो इसमें पहले आया वो पहला, बाद में आया दूसरा। तो ये यहां से इस स्लाइड से आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है, क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, वो बात यहां से क्लियर होना चाहिए। पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अच्छे से देख लो, जिसको भी दिक्कत आया, अगर इसमें दिक्कत आ रहा है तो बच्चे थोड़ा सा लेवल अप आपको करना पड़ेगा। तो इस स्लाइड को 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, बस जो लिखा है वही करना। अब मैं वो ये वाला, तो देखिए बच्चा आइलेट, तो ILAT, हाँ आइलेट के अकॉर्डिंग अगर अपन जाएंगे तो इसमें क्या है, ये ए है और ये ट्रिग्नोमेट्री AT। तो पहले कौन आ रहा है इसमें? पहले कौन आ रहा है? ए पहले आ रहा है, तो इसको फर्स्ट बोल देंगे और इसको सेकंड बोल देंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड का डिसाइड, सबसे पहला काम डिसाइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को डिसाइड करना है। तो इसके बाद में तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला क्या कि फर्स्ट को बाहर, सेकंड का माइनस फर्स्ट का, ये ना बचा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट मारा इनटू सेकंड का dx इनटू dx। अब देखिए मैं इतना ये लिख रहा हूं केवल तुम्हारे लिए कि अभी के अभी तुम्हें याद हो जाए, इसके बाद अपन नहीं लिखेंगे बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिया। फर्स्ट कौन है यहां पे बचा? फर्स्ट कौन है? x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स dx, हाँ साइन एक्स dx माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा 1 इंटू सेकंड का समाकलन तो साइन एक्स dx इंटू dx। तो आप देखिएगा बच्चे x इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स। बच्चा इसमें प्लस माइनस गड़बड़ हुआ ना तो मतलब दिक्कत है बच्चा। कोस एक्स dx, देखो इसका अंदर वाले का माइनस कोस एक्स आ जाएगा और dx। देखिए ये पूरे का मान क्या आ जाएगा? माइनस कोस एक्स। अब इसका देखिएगा तो ये माइनस का एक्स कोस एक्स, माइनस का एक्स कोस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और कोस एक्स का साइन एक्स। पूरा समाकलन हो गया तो आप सी लिख दो, अब प्लस का सी लिख दो। क्लियर है क्या? तो सी लास्ट में लिखेंगे, सी लास्ट में लिखेंगे। और ध्यान दे ये अपन कभी नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे जब अपन रियल क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं, बाकी सीधा ये लिखेंगे जो से मैंने लिखा है ये स्टेप्स लिखेंगे। बाकी बोर्ड में तो हाँ आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो IIT वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें कि टाइम कैसे बचाना है। और इनफैक्ट कई बच्चे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख देते हैं, कई बच्चे तो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आइलेट समझ आता है? करेक्ट, समझ आता है ना? सिंपल में आइलेट लगाना कैसे ये तो क्लियर है। बिल्कुल सर, आ जाइए इसमें ये ए है, बताओ ये ए और ये टी, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अरे इसमें पहला कौन आ रहा है देखिए ना तो सही, देखिएगा तो सही इधर से। चलो पहले कौन आ रहा है? एक को फर्स्ट इसको सेकंड, एक को फर्स्ट इसको सेकंड। क्लियर है? बिल्कुल। तो आ जाइए बच्चा, अब आ जाइए। तो सीधा सीधा रूल लगाते हैं। रूल क्या होता है? फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड dx माइनस फर्स्ट का अवकलन किया इनटू सेकंड का dx इनटू होल dx। क्लियर है? तो ये वाली बात होती है, तो लगा दीजिए बच्चा। पहला कौन है? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर का कितना बच्चा? एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन देखो, डेस फर्स्ट का डेस 2x इंटू सेकंड का
सेकेंड cos x dx। चाहता तो मैं ये भी लिख सकता था, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये आ गया बच्चा माइनस का 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब दो बाहर ले लीजिए, दो बाहर ले लीजिए। सर हुआ तो नहीं, सर हुआ तो नहीं, तो ये दो को बाहर x साइन एक्स। अब क्या करें? तो देखो बच्चा फिर से यहां पे वही है, प्रोडक्ट है, तो इसको फिर से करना पड़ेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा। और इनफेक्ट ये क्वेश्चन बन गया क्या? इनफेक्ट यही क्वेश्चन बन गया क्या? देखो, अरे ये जो यहां बना है वही तो क्वेश्चन बन गया, ये जो वहां बना है यही तो क्वेश्चन बन गया। तो मतलब इसमें फिर से लगाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है अगर आप गौर से देख रहे हैं तो अब देखो मैं आपको वो चीज बता देता हूं कि हम कैसे लगाते हैं, या आप जब करोगे एक्चुअली करोगे तो कैसे लगाओगे आप। -2, तो देखिएगा बच्चा, फर्स्ट कौन है ये और सेकंड कौन है ये? अरे ये अलजेब्रिक केस, तो फर्स्ट सेकंड आ गया। तो पहला को बाहर, फर्स्ट को बाहर निकाला इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंस, पहले को बाहर निकाला, दूसरे का समाकलन, तो वो माइनस का cos x आएगा। ठीक है, माइनस पहले का अवकलन एक, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन ये आ गया। तो ऐसे करते हैं बच्चा, ऐसे करते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2x cos x हो गया, यहां तक आ गया। इसका मान क्या आएगा? प्लस, पहले तो प्लस हुआ और ये साइन एक्स, तो साइन एक्स यहां पे मान आया, इसका मान कितना आया? यहां से लेके यहां तक का मान प्लस हो गया साइन एक्स। अब ये -2 से गुणा होगा तो -2 से। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस हो गया और cos x का साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स आ गया। अब ये -2 से गुणा होगा, -2 साइन एक्स प्लस सी लास्ट में करने का है, सी लास्ट में करने का है। तो समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? मतलब ये दो बार भी लग सकता है, आईलेट दो बार भी लगाना पड़ सकता है। अरे आईलेट को आप दो बार भी लगाना पड़ सकता है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। सीधा सीधा आप करेंगे, सीधा सीधा आप करेंगे। आ जाइए इसमें। अब इसमें भी देखिएगा दो का, अरे दो अलग अलग फलनों का गुणा है, दो अलग अलग फलन है, एक एल्जेब्रिक है, एक एल्जेब्रिक फलन है और एक एक्सपोनेंशियल। तो देखिए इसमें गौर दें, दो अलग अलग टाइप के फलन आ गए, तो फिर आईलेट ही लगेगा, फिर आईलेट ही लगेगा। दो अलग अलग टाइप के फलन है तो आईलेट ही लगेगा। तो आईलेट में ILAT, तो इसमें कौन कौन सा है? एल्जेब्रिक ये आया है और एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन सा है ये? तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। तो लगाइए जनाब, फर्स्ट सेकंड वाला लगाइए फंडा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट का डेस इंटू सेकंड इंटू dx का dx। तो देखिए फर्स्ट क्या है? x³ बाहर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना आता है ना, इसका समाकलन करना आता है। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो तुम्हें आता ही है पर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का डेस 3x² इंटू सेकंड a की पावर 2x प्लस 3 dx का होल dx। तो यहां पे इसका आ गया e की पावर x इंटू e की पावर का e की पावर, और ये लीनियर है तो डिवाइड बाई 2 माइनस यहां 3 बाहर आ जाएगा इसका कर दीजिए, e की पावर का e की पावर आएगा बाई 2 आएगा। तो देखिएगा 3 बाहर आ गया, x² इंटू इसका आया e की पावर 2x प्लस 3 बाई 2, तो बाई 2 को मैं यहां ले। ध्यान से देखिए, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन e की पावर x बाई 2 आएगा, 2 यहां आ गया इंटू dx। अब हुआ तो नहीं सर, हुआ तो नहीं सर, ये हुआ ही नहीं सर। एक बार हो गया, ये आ गया परियाज। अब इसको फिर से देखिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फिर से लगाना पड़ेगा बच्चा, फिर से लगाना पड़ेगा x³ इंटू e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3/2। तो फर्स्ट सेकंड फिर से लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट को बाहर निकाला इंटू सेकंड का समाकलन, पहले को बाहर इंटू सेकंड का समाकलन, तो e की पावर 2x प्लस 3 बाई 2 माइनस पहले का अवकलन तो 2x इंटू दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, ये ना पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन,
इसका समाकलन कर दो, यही आएगा। अरे भाई एक्चुअली तो ऐसे ही लगाएंगे ना यार, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू dx। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। एक्स क्यूब e की पावर 2x प्लस 3/2 माइनस, तो इसको 3/2 3/4 हो गया एक्चुअली, 3/4 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखो प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस का 3/2 इंटू एक्स ई की पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, ये आ रहा है। तो अब इसका करना बचा है, तो देखिए वो अपनी जगह आ जाएगा, एक्स क्यूब ए की पावर 2x प्लस 3/2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x प्लस 3, ये तो सेम टू सेम लिखा है मैंने, प्लस 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 3/2 इंटू इसमें फिर से लगेगा, देखिएगा इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड लेके इसका करना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखिएगा, फर्स्ट को बाहर इंटू सेकंड का समाकलन क्या आएगा, ए की पावर 2x प्लस 3/2। तो देखिए इसका तो समाकलन करना सीखिए, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 इंटू सेकंड का समाकलन, अरे भाई यही तो होता है, इसके अंदर क्या लिखा जाता है, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, पहले का अवकलन 1 इंटू दूसरे का समाकलन, तो समाकलन 2x प्लस 3/2 इंटू dx, यही तो है। इसको अच्छे से लिख दो, तो ये एक्स क्यूब इंटू ए की पावर 2x प्लस 3 आगे वाला क्या आ गया, प्लस का 3/4 e की पावर x इंटू e की पावर 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये वाला इसका, तो इसका देखिएगा एक और 4 आ जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 3/4 तो वो है, और ये 3/8 आ जाएगा ए की पावर 2x प्लस 3, और सब कुछ हो गया तो प्लस सी। देखिएगा बच्चे इसका समाकलन करें, एक स्टेप लिख लेना, इसका समाकलन करेंगे ए की पावर 2x/4 आ जाएगा, इसको इससे तो 3/8 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो बेसिकली इसमें आपने कितनी बार लगाया, 1 2 3, तो इसमें आपने आइलेट 3 बार लगाया। तो सर ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा हो सकता है, पर हाँ इतने से ज्यादा बार आएगा नहीं, मोस्टली इतने से ज्यादा बार आएगा नहीं, और आएगा भी तो उसको अपन फिर उसके करेंगे रिडक्शन से करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इसका प्रैक्टिस अपन ने कर लिया है अभी तक। तो देखिए 4-5 सवाल अपने हो चुके हैं कि 1 बार लगाने वाला, फिर 2 बार लगाने वाला, फिर 3 बार लगाने वाला। तो कोशिश करें बच्चे अभी तक अपने को सूत्र याद हो जाए, सूत्र क्या है, आइलेट को कैसे रूल को फिक्स करना है, तो ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन आया, इसको देख के क्या हो रहा है, तो इसको देख के आपके मन में क्या आना चाहिए या क्या आ रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं बच्चा, 2 तरीके हैं। एक तो थोड़ा सा आपको फीलिंग आ रहा होगा कि देखो सर साइन इनवर्स आया है और उसका अवकलन भी आया है। तो एक तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो सर, थीटा मान लो, थीटा बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो थीटा बोल दो। तो सर यहां से एक्स बराबर साइन थीटा आ जाएगा, एक्स बराबर सर साइन थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोल दो तो एक्स बराबर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया है, अगर इसको माना है तो dx निकाल लेते हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करा इसका तो dx बराबर डी थीटा। तो देखिएगा बच्चा, साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा आपने मान लिया है, इनटू ये पूरा डी थीटा में आ गया, ये पूरा डी थीटा में आ गया। अब बात किसकी बची, थीटा इंटू डी थीटा। हाँ अब बच गया तो ये एक्स बच गया, तो एक्स क्या होगा, देखिए बच्चे इसको आपने थीटा माना, ये थीटा इंटू ये पूरा डी थीटा में आ गया। अब बचा एक्स, एक्स का वैल्यू यहां से ले आते हैं, एक्स का वैल्यू यहां से, एक्स का वैल्यू साइन थीटा, एक्स का वैल्यू साइन थीटा, तो यहां पे लिख दीजिए साइन थीटा।
तो अगर आप प्रतिस्थापन वाले तरीके से जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए गौर से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को देख के क्या फीलिंग आ रही है कि साइन इनवर्स एक्स है और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस बार से जाएंगे, इस टाइप से जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कि वो करना है। देखो पूरा सब कुछ थीटा में ही बदलना चाहिए, सब कुछ अगर आप प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो सब कुछ थीटा में ही बदलना चाहिए। और थीटा में बदलने के बाद दिख रहा है क्या, आइलेट वाला बाई पार्ट्स दिख रहा है क्या, बाई पार्ट्स दिख रहा है क्या थीटा में बदलने के बाद। तो अब देखिए ये फर्स्ट होगा, ए है ये, और ये ट्रिगो है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। और इनफेक्ट अभी भी करेंगे ये क्वेश्चन तो फर्स्ट को बाहर इंटू सेकंड का माइनस 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 फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, तो वो माइनस का कोस थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा। तो देखिए बच्चा ये थीटा इंटू माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस इंटू साइन। तो अब इसका वैल्यू पुट करने का है, अब इसका वैल्यू पुट करने का है, तो थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसका वैल्यू पुट करने का है। तो कहाँ लिखूं मैं, बेसिकली ये आ गया, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, थीटा का वैल्यू भी है, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लाएं, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा का वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सर ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, सर ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो देखिए इसके लिए आपने को ये करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में होता है ना, अरे भाई पता ना ये साइन इनवर्स जो होता है फर्स्ट और फोर्थ में होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए cos थीटा पॉजिटिव। तो याद रखना ये चीज, याद रखना ये साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू जो आता है वो फर्स्ट और फोर्थ में आता है, पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अरे याद होगा इतना, फर्स्ट और फोर्थ में तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। तो इसलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चा। तो पहला वैल्यू आ गया है थीटा, थीटा का वैल्यू तो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन थीटा मतलब प्लस का एक्स और प्लस का सी। तो ये आ गया। तो आईटीएफ का भी छोटा सा यूज होगा जब आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ में है इसलिए ये प्लस का आ गया, इसलिए ये प्लस का आ गया। तो ये छोटा सा रोल आपका क्वेश्चन गलत भी करा सकता है। हाँ तो ये तो था एक तरीका जो मुझे दिखा था या जो आपको दिख सकता था। दूसरा तरीका भी इसका है, देखिए दूसरा तरीका अगर अपन सोचेंगे, मेथड 2 देखेंगे, मेथड 2 में अगर आप गौर से देखें तो मैं ऐसा करता हूं, ये साइन इनवर्स है एक है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चा ये ट्रिग्नो आईटीएफ है, ये एल्जेब्रिक, ये आईटीएफ ही एल्जेब्रिक। तो आईटीएफ में आइलेट देखिएगा, आइलेट क्या होगा, आइलेट में सबसे पहले ये इनवर्स आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा अपने को और इस पूरे को सेकंड। और इसको सेकंड मानने के पीछे रीजन ये भी है कि इसका देखो समाकलन कर सकते हो तुम, इसका समाकलन हो सकता है प्रतिस्थापन से, इसका समाकलन हो सकता है, इसका समाकलन आसानी से हो सकता है, इसलिए इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तो आइलेट मतलब आईटीएफ आ जाए तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको तो फर्स्ट माना तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट। अब भाई फॉर्मूला थोड़ा लिखो रहा है, फॉर्मूला थोड़ा लिखो रहा है, फर्स्ट बाहर निकालो, फर्स्ट को बाहर निकाला साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन और ये ही सबसे बड़ी यहाँ पे माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस अगर आप ये निकाल लाई तो आपको ये निकाल के लाना, ये निकाल के लाना है, ये समाकलन निकाल के लाना है। बेसिकली ये वाला समाकलन पहले निकाल के लाना है आपको, तो ये समाकलन निकाल के लाइए। तो ये समाकलन देखिएगा, ये समाकलन देखिएगा कैसे कर सकते हो। इसमें आप अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल देते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर, अंडर रूट को टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर डी टी है ना, टी डी टी, अरे ऊपर आ जाएगा ना। तो देखिए माइनस का 2x dx 2t dt, तो देखिए बच्चा x dx बराबर माइनस टी डी टी आ गया।
तो x dx की जगह माइनस टी dt डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू ऊपर आ गया माइनस टी dt, नीचे आ गया इसकी जगह t। देखिए ध्यान से, इसकी जगह t, भाई इसके अंदर वाले का स्क्वायर डाला है तो इसका वैल्यू t आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, ये क्या आ जाएगा बच्चे, गौर से देखिएगा बच्चे, ये साइन इनवर्स x और ये आ जाएगा t से t कट जाएगा तो ये माइनस टी। अब माइनस टी का वैल्यू यहां से डाल दो, तो ये आ जाएगा बच्चा माइनस साइन इनवर्स इंटू इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस का, ये इसका जो समाकलन आया है वो क्या आया है, देखो साइन इनवर्स को अलग कर दो बच्चा, साइन इनवर्स एक्स को अलग कर दो, साइन इनवर्स को, तो इसका जो समाकलन आया है बेसिकली ये जो वैल्यू आया है वो कितना आया, ये वैल्यू आया माइनस का, अरे भाई यही तो आया माइनस का टी। देखो एक स्टेप ऐसे लिख देता हूं, तो इसका जो वैल्यू साइन इनवर्स तो अपनी जगह है और इसका जो वैल्यू आया वो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया क्या, देखो यही आया क्या, इसका जो समाकलन आया है वो यही आया क्या, इसका समाकलन देखो बच्चे यही आया क्या, अरे यही तो आया इसका समाकलन, इस वाले का समाकलन ये आया, इस वाले का समाकलन ये आया। तो इधर आगे भी लिख दो इसको, तो आगे भी इस चीज को अपन लिखेंगे, तो ये तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका समाकलन ये रहा, तो ये माइनस का √1 माइनस एक्स, तो ये माइनस क्या होता है, देखो ये कट जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, प्लस dx आ गया, तो मतलब इसका कितना आ गया, प्लस हो गया, तो प्लस का x, तो इसका पूरे का वैल्यू आ गया प्लस x। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इसका अपना आंसर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस सी, लास्ट में प्लस सी जोड़ दें, तो ये आंसर अपना आ गया, ये आंसर अपना आ गया माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो सेम ही आ रहा गया। तो यहां से दो मेथड से कराने का केवल एक लॉजिक ये है कि आप थोड़ा सा तो सोचना सीखें, क्योंकि इधर ITF आ रहा है, इधर अलग चीजें आ रही है, और ये समाकलन देख के डरना नहीं है, ऐसे समाकलन आप पहचानना आना चाहिए, ऐसे समाकलन की पहचान होनी चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा, क्लियर है क्या, बिल्कुल बढ़िया। आ जाइए, ये जो था ये थोड़ा स्पेशल था, अच्छे से करिएगा, NCERT का ही क्वेश्चन है। हाँ अब आए, इसका है ये कैसे करें, अरे ये लॉग वाले आ जाएं, ITF वाले आ जाएं, तो इनको कैसे करें, तो इनका एक फिक्स तरीका है बच्चा, यहां तो दो फलन है ही नहीं, तो इनका जो समाकलन होता है वो भी इसी से होता है, खंडस्थ से ही होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होता है। तो इनमें फिक्स तरीका है, मतलब इसको हमेशा के लिए एक को हमेशा सेकंड माने, तो इसका समाकलन करना है, तो ऐसे तो हो नहीं रहा, तो मैं ln x इंटू 1 लिख दिया इंटू dx, मतलब 1, अरे इसके गुणा में एक 1 ले लिया मैंने, तो इसके गुणा में 1 ले लिया, तो आप देखिएगा ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, मतलब सेकंड एक मान लेना है। अरे ln x लिखा था, उसके गुणा में एक तो मान सकते हो ना, बिल्कुल सही, तो ln x इंटू 1, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डेस इंटू सेकंड का समाकलन का होल समाकलन। तो बताइए बच्चा क्या आएगा, फर्स्ट है ln x को बाहर कर दो इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट मारो 1/x इंटू 1 dx का होल। तो अब देखिए ln x आ जाएगा इंटू ये x आ जाएगा माइनस 1/x इंटू इसका x आ जाएगा इंटू dx, ये आएगा, तो ये क्या आ जाएगा x ln x, ये इससे कट जाएगा तो माइनस x प्लस, तो ये आएगा बच्चे, ये आएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे याद भी रख लेते हैं, x ln x माइनस x ln x माइनस x। तो ln x का समाकलन x ln x माइनस x, और ये प्रोसेस ही आपको पता होना चाहिए, आंसर भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा ln x का समाकलन, ध्यान दे ln x का समाकलन ये होता है,
कई बार बच्चे ln x का समाकलन 1/x लिख देते हैं, 1/x नहीं होता बच्चा, ध्यान दे, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/x। कुछ कई बार बच्चे 1/x लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चा, वो अवकलन होता है। ln x का समाकलन x ln x माइनस x प्लस c होता है, ध्यान दे इस बात को। तो ये फिक्स प्रोसेस है, फिक्स प्रोसेस है कि जब लॉग या ITF वाले अकेले आ जाएं, जब अकेले आ जाएं तो उनको क्या कर देना है, 1 सेकंड मान लेना। ऐसे ही ये है बच्चा, ऐसे ही ये। तो इसका मेथड 1 तो वही लिखेंगे अपन कि इसके गुणा में भी 1 मान लो भाई, 1 मान ही सकते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो बस कर डालो सीधा सीधा, फर्स्ट को बाहर इनटू सेकंड, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा dx। और ये वाला अभी अभी समाकलन निकाले थे, क्या बताओ, तो ये आ जाएगा, अरे 1 है ना बच्चा यहाँ 1, तो इसका x, तो x साइन इनवर्स x और माइनस इसका अभी भी समाकलन निकाले थे अपन पिछले ही स्लाइड में, तो वो यूज कर ले रहा हूं। ये अभी भी निकाला ना बच्चा, ये रहा, अरे इसका समाकलन x/√1 माइनस, तो इसका होता है ये, इसका समाकलन ये आया, इसका समाकलन ये आया था, देखो इसका समाकलन ये आया था, ये फुटफाट करके, तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा, इसका समाकलन माइनस का √1, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस √1। तो एक तरीका तो है ये बच्चा, एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो ये है जो आपको ये लाइन दिखने के बाद समझ आएगा कि अगर लॉग आए या ITF आए, लॉग वाले या ITF वाले आए, तो उस टाइम सेकंड फलन के लिए 1 को, मतलब 1 को सेकंड फलन मान लेंगे। तो ये तो है जो ये लाइन लिखी है उसके हिसाब से। दूसरा, इसका एक फीलिंग आपके पास और होगा ना, एक फीलिंग आपके पास और होगा ना बच्चा, क्या सर साइन इनवर्स आया, कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन इनवर्स x को थीटा बोल दो, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो dx क्या आ जाएगा, डी थीटा, dx cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। खत्म, देखो ये क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसको साइन इनवर्स x को थीटा माना था, तो थीटा, और वो क्या cos थीटा डी थीटा। अब तो करी डालोगे, अब तो करी डालोगे जनाब, अभी तो करी डालोगे ना बच्चा, अभी तो करी डालोगे। इसका क्या होएगा, फर्स्ट को बाहर इनटू सेकंड का साइन थीटा, ठीक है, और वो वहां पे जो आएगा वो आएगा प्लस का साइन थीटा, नहीं प्लस का कोस थीटा। 2 बार करोगे तो प्लस का कोस थीटा आ जाएगा, कई लोग इतना जल्दी भी लिख देते हैं, तो ये आ गया। अब x थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, इसका x, तो ये आ गया साइन इनवर्स x इंटू एक्स, और ये इसका वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कॉस पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तुम गौर से देखने का, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आप कर सकते थे, ITF वालों में ये मेथड भी काम कर देता है। बाकी ध्यान दे, थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा कि प्लस माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो थीटा जब मानते हैं, जब किसी भी ITF को थीटा मानते हैं, तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होता है। वो प्रोसेस मैंने ITF में आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया था। क्लियर है, क्लियर है, अरे बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये मेथड दोनों। ये मेथड लगाएंगे ही लगाएंगे, ये लगाएंगे ही लगाएंगे, पर हाँ ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाइए ये क्वेश्चन, अब आप इसको कमेंट में मुझे इन दोनों ही मेथड से करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा। आंसर NCERT में मिल जाएगा, और अब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो अपन कर ही दे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक गजब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, गजब ही क्वेश्चन है, एकदम गजब। कैसा बोलोगे सर, वाव, यही वाला फील होगा, यही वाला फील होगा। तो बहुत ही गजब मेथड है इसका, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, तो कोशिश करें बच्चों। क्या करेंगे, क्या करेंगे सर इसमें तो 2 फलन ही नहीं है सर, 1 को मान लें। क्या 1 मानने से कुछ नहीं होगा। कुछ बोलेंगे सर यहाँ 1 मान लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो देखिए बच्चे, यहां पे जो थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं अपन कि ये है सेक क्यूब एक्स, तो सेक क्यूब एक्स है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है।
तो इसमें देखो एक इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा क्या, क्यों? क्योंकि इसका समाकलन पता है मुझे, तो इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो यहां पे कोई लॉजिक काम नहीं आएगा, जो आइलेट है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि दो फलन ही नहीं है, अलग अलग प्रकार के फलन ही नहीं है। अरे अपन इसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि फलन तो केवल ट्रिग्नोमेट्री था ना, ये तो केवल ट्रिग्नोमेट्री था ना, तो यहां लॉजिक कौन सा काम आएगा कि देखिए इसका समाकलन करना आसान है, इसका भी कर सकते हैं पर ये मुश्किल है, तो इसका समाकलन करना आसान है इसलिए इसको सेकंड मान रहे हैं। इसको सेकंड क्यों? समाकलन आसान, समाकलन आसान। और ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चा। देखिएगा सेक क्यूब एक्स का कैसे करते हैं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बाकी सब तरीके फेल हो चुके हैं, कोई काम नहीं करेगा, तो सेक का कैसे करोगे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो ये अपन करेंगे, ये करेंगे। फर्स्ट सेकंड कैसे माना, जिसका समाकलन आसान हो उसको सेकंड। तो फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, सेक एक्स फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का समाकलन माइनस माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन बोल दो ना, टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस यहां पे आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। और कुछ नहीं होगा यहां से, कुछ नहीं होगा यहां से, कुछ नहीं होगा यहां से। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो इसको सेक में बदलो, इसका तो कुछ होता नहीं है, तो इसको सेक में बदल दो। तो सेक एक्स इसको बदलो सेक में, तो टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा बच्चा, गौर से देखिएगा। अब बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है। एक ही इसको इससे गुना करा, सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, एक बन गया प्लस का सेक एक्स डी एक्स, प्लस का सेक एक्स डी एक्स। तो देखिएगा बच्चे, अब इसका तो मुझे आता है, इसका तो मुझे आता है, क्या होता है बोलो ना, बताओ ना क्या होता है। बिल्कुल सही है। अरे एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स याद आया? अरे भाई ये तो याद आना ही चाहिए था। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये वही आ गया जो था। अरे इधर सेक एक्स का ही, सेक क्यूब एक्स का ही तो कर रहे थे आप भाई। आई नहीं मान के अगर सेक क्यूब एक्स कोई भी करोगे तुम, तो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो इसको वापस उधर ले जाओ, इसको वापस इधर ले आओ। देखिए ये वापस सेम आ गया, तो ये 2 टाइम्स सेक एक्स आ गया सेक क्यूब एक्स। अरे 2 हो गया क्या? इधर तो ये सेम ही चल रहा था ना। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, उसको इसको उधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, यहां तो सेक क्यूब एक्स था, तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 2 सेक क्यूब एक्स, एक सेक और इधर आ गया, इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस नहीं प्लस ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मतलब क्या हुआ, जो जिसका अपन ने समाकलन किया था, जिसका समाकलन करने चले थे, वही वापस आ गया। ऐसा कुछ अच्छे क्वेश्चंस में होगा, ऐसा कुछ अच्छे क्वेश्चंस में होगा, जिसका समाकलन लेके चले थे वही वापस जनरेट हो गया, वही वापस जनरेट हो गया। देख लो, देख लो, वही वापस आ गया। तो इसलिए उसको उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, तो इधर 2 हो गया। अब ये 2 का भाग दे दो सब जगह, समझ गई क्या? तो ये तो 1 हो गया, क्या मिटा दो? अरे ज्यादा हो गया क्या एक साथ? चलो भाई उधर उधर से ले आओ। तो क्या आ गया, सेक क्यूब एक्स डी एक्स बराबर, इधर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। याद है ना ये तो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा बच्चा, यहां पे c/2 नहीं लिखेंगे, c/2 नहीं लिखेंगे तो समझ ही गए होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर हम देखो क्या करने वाले, यहां से सर हम ऐसा सोच रहे हैं, यहां से सर हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसको 10 में बदल दें और फिर 10x को t डाल दें, इसको 10 में बदल दें, इसको 10x को t डाल दें। तो ऐसा तुम करोगे, अगर तुम इसको ऐसा लिखने की कोशिश करोगे कि √1 + 10² इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, तो फिर ये एक आगे 10x को आप t डाल दो तो हाँ √1 + t² dt आ जाएगा। इसका एक गंदा सा फॉर्मूला है आगे, तो उससे कर सकते हैं, पर ये नॉट सजेस्टेड है, नॉट सजेस्टेड है। ये देखिए, इसको sec x को √1 + 10² इंटू sec², तो इसको आप t डालेंगे तो ये dt आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा √1 + t² dt। अब इसका जो फॉर्मूला है वो गंदा सा है, उसको अगले लेक्चर में अपन देखेंगे, तो वहां से भी हो सकता था, पर वो बकवास है। तुम ऐसे सोच लो वो बकवास है, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, और ये IIT एडवांस के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन एक है, तो ध्यान रखें इस चीज को, ध्यान रखें इस चीज को। क्लियर है क्या? आ जाइए, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया है, समझा है, तो इसको करिएगा, ये होमवर्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छे से करके आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी से स्टार्ट करेंगे। और अगर ऐसे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं और अच्छे से समझ आ रही हैं सब चीजें, तो बिल्कुल बच्चे, अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।